देखिए, मेरे लिए कुणाल कामरा कुछ सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर उस दिन हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की भावना उद्दीप्त नहीं हो जाती और इंसिडेंट नहीं होता तो लोगों उसके सुनते भी नहीं। लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने ये किया वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि शिंदे साहब अपने जो हर एक पार्टी आइडियोलॉजी पे चलती है और हमारी आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी सेम है। तो ये भारत की सबसे पुरानी युति है, तो उसका और इसका हम सबको भी वी फील प्राउड अबाउट इट। तो उसको ही आप जोड़ेंगे और कांग्रेस के पास जाएंगे तो उनका इतना ही कहना है कि आप कांग्रेस के साथ मत जाओ, अपने विचारधारा के साथ रहो। तो कोई गलत चीज़ नहीं थी, लेकिन उद्धव साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब मेरे जैसा सीनियर एमएलए जाता है और उद्धव साहब को बोलता है कि सब लोग इकट्ठा बैठेंगे और इससे हम लोग कुछ वे आउट निकालेंगे, तो उद्धव साहब ने क्या बोला, आप भी उनके साथ चले जाओ। तो इनके इस तरह के एटीट्यूड की वजह से हुआ है, ना कि शिंदे साहब कुछ मांग रहे थे। उद्धव साहब ने ये भी बोला था कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ। उन्होंने बोला मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, पार्टी के विचारधारा को आप साबुत रखिए। और ये कोई गलत मांग नहीं है। और जिन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है तो ऐसे आदमी के बारे में, ऐसे नेता के बारे में ऐसे शब्द यूज करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम चश्मे गवाह हैं इस सब चीज़ों के। तो ये महाराष्ट्र के सामने लानी चाहिए। तो उन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, उन्होंने पहले बोला था और महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को ही वोटिंग किया था, मतलब बीजेपी सेना के अलायंस को। तो ये उनका अपमान है, मतलब जो मैंडेट आपको दिया है जनता ने, जनता का अपमान है। तो जनता का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता सर्वोच्च है लोकशाही में। देखिए, ये फेस सेविंग करने की उनकी एक कोशिश है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में जो फतवे निकले लोकसभा के इलेक्शन में वो उद्धव जी के फेवर में थे, वो तो उन्होंने निकाले थे। आज वो फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज तक जो मुस्लिम समाज समझता था कि बीजेपी सेना उनके खिलाफ है, वो मोदी जी ने गलत साबित किया। उन्होंने गरीब से गरीब मुसलमान की मदद करने की कोशिश की, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक मैनेजमेंट, असेट्स मैनेजमेंट करने का प्लेटफॉर्म है। और असेट्स मैनेजमेंट करते उससे कुछ आप जो क्रिएट करते हैं वो बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके कल्याणकारी योजना के लिए जाना चाहिए। यही इसका मतलब है। आज तक महिलाओं के उसमें प्रतिनिधित्व नहीं था, वो मिल गया। मुस्लिम समाज में जो बिछड़े वर्ग है उनको प्रतिनिधित्व नहीं था, वो मिल गया। तो वो समाज के लिए अच्छा किया। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी सत्ताधारी पक्ष है, उनको सब समाज के बारे में सोचना चाहिए। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण के खिलाफ है। आप सिर्फ वोटों की राजनीति मत कीजिए, उनको भी एक आदमी के जैसे देखिए और उनका भी कल्याण कीजिए। इसमें मोदी साहब विश्वास करते हैं और हम सब लोग विश्वास करते हैं।